गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 120 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। डिक्टेशन में थोड़ी सी देरी इसलिए हुई है क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय शोर हो रहा था बहुत ज़्यादा। कॉलोनी में ही बहुत ज़्यादा शोर होता है, थोड़ा बच्चे बहुत बदमाश होते हैं आजकल के, तो थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वजह से डिस्टर्बेंस हो गया था। बट कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच अमन बहाली को लेकर बातचीत का सिलसिला लंबे समय से रुका हुआ है। भारत ने नीति सी बना ली है कि जब तक पाक समर्थित आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती तब तक पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं होगा। यह बात अनेक मौक़ों पर दोहराई जा चुकी है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने इसे जोर देकर रेखांकित किया। उधर पाकिस्तान की रट रहती है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक बातचीत नहीं हो सकती। पैरा। इस तरह दोनों देशों के बीच वर्षों से अमन का रास्ता तलाशने के जो प्रयास चल रहे थे वे अब ठहर गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ घुसपैठ कराने की कोशिशें जारी हैं बल्कि सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर हुए समझौते का सैकड़ों बार उल्लंघन कर चुका है। जब से कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है उसकी तलखी बढ़ गई है और वह दहशत फैलाने के मौके तलाशता रहता है। पुलवामा के बाद भी कई बड़े आतंकी हमलों में उसके हाथ देखे गए हैं। इस तरह हमारे सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। ऐसे में उसके साथ शांति के लिए बातचीत का कोई बिंदु नहीं बनता। पैरा। पाकिस्तान के नए निजाम ने सत्ता की कमान संभालते ही घोषणा कर दी कि वह कश्मीर मसले को नहीं छोड़ने वाला, जबकि उसे पता है कि भारत कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला मानता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इसे स्वीकार करती है। फिर भी उसने कश्मीर की रट लगा रखी है। तो इससे यही जाहिर होता है कि वह भारत के साथ रार खत्म करने और अमन बहाली को तैयार नहीं है। ऐसे में बातचीत का सिलसिला बने भी तो कैसे? भारत ने अनेक मौक़ों पर पाकिस्तान को सबूत के साथ बताया है कि उसकी सरजमी पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वहीं से भारत में दहशत फैलाने वाली साजिशें रची जाती हैं। पैरा। मगर वह जानबूझकर उन दस्तावेज़ों को सिरे से खारिज करता रहा है। अगर उसे जरा भी भारत से संबंध मधुर बनाने की इच्छा होती तो वह इस कदर
अड़ियल रुख न अपनाता। हालांकि उसकी सरजमी पर चल रही आतंकवादी गतिविधियों से केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती नहीं मिलती, बल्कि वहाँ के लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर दुनिया को दिखाने के लिए दहशतगर्दों पर नकेल कसने का नाटक करता और फिर उन्हें सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमने देता है। पैरा पाकिस्तान इन दिनों अपनी बदहाली के चरम पर है। कई देशों ने उसे आर्थिक मदद देनी बंद कर रखी है। भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते खत्म हैं। इसी तरह चीन से नज़दीकी बनाने के लोभ में उसने अमेरिका आदि देशों की मदद खो दी है। वहाँ के लोग गरीबी और बदहाली में जीने को विवश हैं। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। हाँ, आपको बता दें कि यह डिक्टेशन हैप्पी मॉर्निंग करके एक अलग से फोल्डर बना है, तो आप उसे तुरंत जाकर टाइप कर सकते हैं। रेमिंगटन में भी फीड कर दिया गया है और इनस्क्रिप्ट में भी। तो आप जो फ़ॉन्ट यूज़ करते हो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच अमन बहाली को लेकर बातचीत का सिलसिला लंबे समय से रुका हुआ है। भारत ने नीति सी बना ली है कि जब तक पाक समर्थित आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती, तब तक पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं होगा। यह बात अनेक मौक़ों पर दोहराई जा चुकी है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने इसे जोर देकर रेखांकित किया। उधर पाकिस्तान की रट रहती है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक बातचीत नहीं हो सकती। पैरा इस तरह दोनों देशों के बीच वर्षों से अमन का रास्ता तलाशने के जो प्रयास चल रहे थे वे अब ठहर गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ घुसपैठ कराने की कोशिशें जारी हैं, बल्कि सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर हुए समझौते का सैकड़ों बार उल्लंघन कर चुका है। जब से कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है, उसकी तलखी बढ़ गई है और वह दहशत फैलाने के मौके तलाशता रहता है। पुलवामा के बाद भी कई बड़े आतंकी हमलों में उसके हाथ देखे गए हैं। इस तरह हमारे सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। ऐसे में उसके साथ शांति के लिए बातचीत का कोई बिंदु नहीं बनता। पैरा पाकिस्तान के नए निज़ाम ने सत्ता की कमान संभालते ही घोषणा कर दी कि वह कश्मीर मसले को नहीं छोड़ने वाला, जबकि उसे पता है कि भारत कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला मानता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इसे स्वीकार करती है। फिर भी उसने कश्मीर की रट लगा रखी है। तो इससे यही जाहिर होता है कि वह भारत के साथ रार खत्म करने और अमन बहाली को तैयार नहीं है।
ऐसे में बातचीत का सिलसिला बने भी तो कैसे। भारत ने अनेक मौक़ों पर पाकिस्तान को सबूत के साथ बताया है कि उसकी सरजमी पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वहीं से भारत में दहशत फैलाने वाली साजिशें रची जाती हैं। पैरा मगर वह जानबूझकर उन दस्तावेजों को सिरे से खारिज करता रहा है। अगर उसे जरा भी भारत से संबंध मधुर बनाने की इच्छा होती तो वह इस कदर अड़ियल रुख न अपनाता। हालांकि उसकी सरजमी पर चल रही आतंकवादी गतिविधियों से केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती नहीं मिलती बल्कि वहाँ के लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर दुनिया को दिखाने के लिए दहशतगर्दों पर नकेल कसने का नाटक करता और फिर उन्हें सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमने देता है। पैरा पाकिस्तान इन दिनों अपनी बदहाली के चरम पर है। कई देशों ने उसे आर्थिक मदद देनी बंद कर रखी है। भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते खत्म हैं। इसी तरह चीन से नज़दीकी बनाने के लोभ में उसने अमेरिका आदि देशों की मदद खो दी है। वहाँ के लोग गरीबी और बदहाली में जीने को विवश हैं, मगर वह दहशतगर्दी के सहारे भारत से उलझे रहने में ही जैसे अपना मुस्तकबिल मान बैठा है। पैरा जिन दिनों उसके भारत से संबंध कुछ बेहतर हो रहे थे उन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ बेहतर हो गई थी, क्योंकि उसे दहशतगर्दी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। इसके अलावा भारत से उसके व्यापारिक रिश्ते भी प्रगाढ़ थे, कई रास्ते खुल गए थे, मगर यह सब शायद उसे रास नहीं आया, इसलिए कि वहाँ के हुक्मरान सदा भारत से दुश्मनी दिखाकर ही सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने में सफल होते रहे हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब आ रही है 120 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की। हाँ, हम बता दें कि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं 10 मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट करें 120 140 का, तो हम आपको बता दें कि हमने रिपोर्टर का बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। रिपोर्टर की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर अगर आप इधर उधर भटकना चाहते हैं तो वही आपकी मर्जी। हम आपको ओनली सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ज्वाइन करें और अपनी जीत सुनिश्चित करें स्टेनोग्राफी के फील्ड में। हाँ, इतना ही नहीं, आपको जो डिक्टेशन दिया जाएगा वो आपको टाइप करने को भी मिलेगा, जैसे एग्ज़ाम में होता है रिपोर्टर के लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 120 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 4 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच अमन बहाली को लेकर बातचीत का सिलसिला लंबे समय से रुका हुआ है। भारत ने नीति सी बना ली है कि जब तक पाक समर्थित आतंकवाद पर लगाम नहीं लगती तब तक पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू नहीं होगा। यह बात अनेक मौक़ों पर दोहराई जा चुकी है। एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने इसे जोर देकर रेखांकित किया। उधर पाकिस्तान की रट रहती है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक बातचीत नहीं हो सकती। पैरा इस तरह दोनों देशों के बीच वर्षों से अमन का रास्ता तलाशने के जो प्रयास चल रहे थे वे अब ठहर गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से न सिर्फ घुसपैठ कराने की कोशिशें जारी हैं बल्कि सीमा पर संघर्ष विराम को लेकर हुए समझौते का सैकड़ों बार उल्लंघन कर चुका है। जब से कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म हुआ है उसकी तलखी बढ़ गई है और वह दहशत फैलाने के मौके तलाशता रहता है। पुलवामा के बाद भी कई
कई बड़े आतंकी हमलों में उसके हाथ देखे गए हैं। इस तरह हमारे सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। ऐसे में उसके साथ शांति के लिए बातचीत का कोई बिंदु नहीं बनता। पैरा पाकिस्तान के नए निज़ाम ने सत्ता की कमान संभालते ही घोषणा कर दी कि वह कश्मीर मसले को नहीं छोड़ने वाला, जबकि उसे पता है कि भारत कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला मानता है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी इसे स्वीकार करती है। फिर भी उसने कश्मीर की रट लगा रखी है। तो इससे यही जाहिर होता है कि वह भारत के साथ रार खत्म करने और अमन बहाली को तैयार नहीं है। ऐसे में बातचीत का सिलसिला बने भी तो कैसे? भारत ने अनेक मौक़ों पर पाकिस्तान को सबूत के साथ बताया है कि उसकी सरजमी पर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं और वहीं से भारत में दहशत फैलाने वाली साजिशें रची जाती हैं। पैरा मगर वह जानबूझकर उन दस्तावेजों को सिरे से खारिज करता रहा है। अगर उसे जरा भी भारत से संबंध मधुर बनाने की इच्छा होती तो वह इस कदर अड़ियल रुख न अपनाता। हालांकि उसकी सरजमी पर चल रही आतंकवादी गतिविधियों से केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती नहीं मिलती, बल्कि वहाँ के लोगों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर दुनिया को दिखाने के लिए दहशतगर्दों पर नकेल कसने का नाटक करता और फिर उन्हें सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमने देता है। पैरा पाकिस्तान इन दिनों अपनी बदहाली के चरम पर है। कई देशों ने उसे आर्थिक मदद देनी बंद कर रखी है। भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते खत्म हैं। इसी तरह चीन से नज़दीकी बनाने के लोभ में उसने अमेरिका आदि देशों की मदद खो दी है। वहाँ के लोग गरीबी और बदहाली में जीने को विवश हैं, मगर वह दहशतगर्दी के सहारे भारत से उलझे रहने में ही जैसे अपना मुस्तकबिल मान बैठा है। पैरा जिन दिनों उसके भारत से संबंध कुछ बेहतर हो रहे थे, उन दिनों उसकी आर्थिक स्थिति भी कुछ बेहतर हो गई थी, क्योंकि उसे दहशतगर्दी पर पैसे खर्च नहीं करने पड़ते थे। इसके अलावा भारत से उसके व्यापारिक रिश्ते भी प्रगाढ़ थे। कई रास्ते खुल गए थे, मगर यह सब शायद उसे रास नहीं आया, इसलिए कि वहाँ के हुक्मरान सदा भारत से दुश्मनी दिखाकर ही सत्ता पर अपना कब्जा बनाए रखने में सफल होते रहे हैं। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और इस डिक्टेशन को ट्रांसलेट कर अपनी गलती ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह डिक्टेशन हैप्पी मेंबर्स के लिए फीड कर दी गई है बाकी डिक्टेशंस के साथ। ओके, धन्यवाद।